वाना कैडेट कॉलेज पर फितना खारिज के दहशत गर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 4 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। कैडेट कॉलेज वाना से तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कैडेट्स को बख्तरबंद गाड़ियों में इंतहाई सिक्योरिटी में बाहर निकाला गया। हमले के वक्त कॉलेज में 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट कॉलेज बारूदी सुरंगों के खतरे से भी महफूज। रेस्क्यू किए गए तलबा का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। फितना खारिज का शहर इक़्तिदार पर वार, 12 बेगुनाहों को खून में नहला दिया। इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश धमाके में 27 अफराद जख्मी हुए, कई की हालत तशवीशनाक। खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स आज मुकम्मल बंद रहेगा। फॉरेंसिक और जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल। धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके के वक्त मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड, शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पंजाब बार काउंसिल की आज अदालतों में मुकम्मल हड़ताल। सत्ताईसवीं आईनी तरामीम की मंजूरी। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने कहा, दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। वैसाखी जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। सूबों के मामलात, आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। मुस्तकबिल में सीनियर जज ही चीफ जस्टिस होंगे। मोहसिन नकवी का कचहरी हमले में मुलविस किरदारों को सामने लाने का आज़म। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में G11 कचहरी धमाके की जगह का दौरा। मीडिया ब्रीफिंग में बताया, हमलावर कचहरी में जाना चाहता था, मौका ना मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। जल्द शवाहिद सामने लाएंगे। आज के हमले में बहुत से मैसेजेस हैं। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत खुलकर सामने आ गई। अफगानिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर धमाके की बाज गश्त सुबह से शुरू हो गई थी। बाज रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 6:45 बजे तालिबान से मुंसलिक अकाउंट्स पर पैगामात आए। अफगान मिलिट्री परेड के मौका पर भी धमकी आमेज पैगामात दिए गए। इन अकाउंट्स पर लाहौर में अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गईं। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के हालिया वाक़ियात की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के आज़म का याद। अलवी बरादरी की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। चीन का जांबहक अफराद के लिए गहरे दुख और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। अमरीकी सफीर नेटली बेकर की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। अपने बयान में कहा, अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। बरतानिया के इस्लामाबाद धमाके पर तशवीश का इजहार। कतर की इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। कतरी वजारत खारजा का कहना है, हमलों में कीमती जानों के ज़या पर कतर की हुकूमत और अवाम अफसरदा है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन का कीमती जानों के ज़या पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अफगानिस्तान दहशत गर्दों को लगाम दे, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मशरक़ी महाज पर जाहिरियत का सामना है। मई में मशरक़ी सरहद पर बिला इश्तिहाल जाहिरियत हुई। कई बार अम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। मुसल्लह फ़ौज ने बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों के साथ दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोदी खित्ते के अमन का दुश्मन। भारतीय सियासी रहनुमा और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ियों का कहना है, बीजेपी बहरान में आए तो ड्रामा रचाया जाता है, फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया जाता है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने इंकशाफ किया, बिहार इलेक्शन में बीजेपी कमजोर पोजीशन पर है, मजीद धमाकों की तवक्को की जा सकती है। मोदी सरकार की मुसलमान दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। दिल्ली धमाके में मुसलमान डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बेटे बेकसूर हैं, धमाके से कोई ताल्लुक नहीं।
डॉक्टर्स की वालिदा की दुहाई, झारखंड मक्ती मोर्चा के वजीर ने मोदी हुकूमत पर सवाल उठा दिया, इलेक्शन के वक्त ही धमाके क्यों होते हैं। पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका को पहले वनडे में शिकस्त दे दी। 300 रन के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 293 रन बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से सलमान आगा ने 105 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हुसैन तलत ने 62 रन बनाए। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। ऑपोजिशन के नामंजूर के नारे। वज़ीर कानून ने कहा, दुनिया भर में आइनी मामलात की समाअत आइनी बेंच करता है। मिसाक़ जमहूरियत में आइनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। सूबों के मामलात, आइनी मुकदमात आइनी अदालत देखेगी। मुस्तक़बिल में सीनियर जज ही चीफ जस्टिस होंगे। मिलिट्री कॉलेज जहलम की 100 साला तकरीबात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 45वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की जहलम में इख्तितामी तकरीब। 2000 से ज़ायद शुरका ने मुख्तलिफ फोर्सेस और सूबों की नुमाइंदगी में हिस्सा लिया। पाकिस्तान आर्मी ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। फील्ड मार्शल ने कहा, निशानाबाजी में महारत को फौजी तरबियत का बुनियादी जुज़्व रहना चाहिए। सैयद आसिम मुनीर ने सेंटेनरी यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी को इस्लामाबाद H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सांस की बीमारी में मुब्तला इरफान सिद्दीकी पीर की शब इंतकाल कर गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर आमद, सोगवार ख़ानदान से मुलाकात, ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म की मरहूम के अहसाल सवाब के लिए फातह ख्वानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। बागों के शहर में आलूदगी का कहर बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया और मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। मजमूई AQI 264 तक पहुँच गया। सुबह के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में 900 से ज़ायद AQI रही। शहरी जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों का शिकार। माहिरीन की मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची एयरपोर्ट पर स्मगल शुदा चांदी की बड़ी खेप पकड़ी गई। ये चांदी हांगकांग से 3 पार्सल्स में इंटरनेशनल एयर मेल सर्विस के जरिए कराची पहुंची। पकड़ी गई चांदी 80 किलो के करीब बताई गई है। कस्टम्स और FBR हुकाम के मुताबिक जब्त शुदा चांदी की मालियत तकरीबन 6 करोड़ 69 लाख रुपए है। पार्सल्स को फैशन जेवरात जाहिर करके हांगकांग से रावलपिंडी भेजा जा रहा था। इसराइल ने गजा में बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए लाखों सिरिंजों की फराहमी रोक दी। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में बच्चों के लिए दूध की बोतलें और वैक्सीन के लिए सिरिंजेस की फराहमी बंद कर दी। 1.6 मिलियन सिरिंजेस और शमसी तवानाई पर चलने वाले फ्रिज का हुसूल इदारे के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नमूनिया से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फेफड़ों में सूजिश, सीना मुतासर होना और दीगर वजूहात शामिल हैं, जिसको मामूली नहीं समझना चाहिए बल्कि फौरी इलाज कराना चाहिए। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 11वें रोज भी फनून लतीफ़ा की बहार छाई रही। हर शाम नया रंग, हर परफॉर्मेंस नई कहानी। लातीनी अमरीकी शॉर्ट फिल्म शोकेस, म्यूजिक वर्कशॉप और बरतानवी थिएटर पर शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका को पहले वनडे में शिकस्त दे दी। 300 रन के ताकुब में श्रीलंका की टीम 293 रन बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से सलमान आगा ने 105 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हुसैन तलत ने 62 रन बनाए।